यस बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या किया था बेटा? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। और उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी पढ़े थे। फॉर एग्जांपल जैसे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। और फिर अपने पास एक पॉइंट और था, इक्वेशन कंटेनिंग ऑरिजिन, है ना, बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। उसमें एक और पॉइंट था अपना बाइसेक्टर कंटेनिंग, कौन सा पॉइंट बेटा? अल्फा बीटा, है ना। कोई पॉइंट अगर गिवन हो उसका बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट निकाला था ना। उस पर बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक पॉइंट और बचा हुआ वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है लेट p -1, 0, q 0, 0 एंड r 3,3 is a 3 point, then find the equation of bisector of angle PQR, ठीक है। तो वन ऑफ द मेथड वन क्या कहता है कि बच्चों मैंने जो आपको बताया आप वो मेथड यूज करेंगे। PQR, तो Q यहाँ पे लिखा, P यहाँ पे लिखा और R यहाँ पे लिखा, इसको ज्वाइन कर लिया। तो अपने पास देखो एंगल बन रहा है बराबर, मतलब एक तरह से ये लाइन ही बन रहा है अपना, ठीक है ना। तो अब इसका बाइसेक्टर निकालना है मुझे, ध्यान रहे। आप क्या करोगे? इस लाइन का इक्वेशन निकालोगे, इस लाइन का इक्वेशन निकालोगे। कैसे बोलो? Q दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 0,0। R दिया हुआ है, बोलो कितना? 3,3 और ये दिया हुआ है अपना -1,0। दोनों लाइन का इक्वेशन निकालोगे, हो गया। और बाइसेक्टर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, वन ऑफ द मेथड। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों? पॉइंट देखो, बड़ा ही आसान पॉइंट है यहाँ पे। मैंने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि पॉइंट अगर बहुत ही इजी हो तो उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से भी सॉल्व हो जाता है। आप उसको ड्रॉ करेंगे, देखो पॉइंट कितना बढ़िया है, -1, 0, 0, 3√3, 3,3√3, ठीक है। तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं बेटा कि हम इसको किस पे बना दे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दे, तो हमारे पास इजिली ये सॉल्व हो जाएगा। तो जरा एक बार ट्राई करते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसको करके, ठीक है ना। चलिए तो देखिए ध्यान से, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अगर हम करते हैं, देखो मेथड 2 होगा ये। मेथड 1 तो मैंने खुद बता दिया, आप खुद से कर लोगे, वो कर चुके हैं उसको हम लोग बाइसेक्टर एंगल इक्वेशन से। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमने एक्सिस बनाया, ध्यान से देखिएगा। कई बार क्वेश्चन होना है एक्सिस से बहुत आसानी से बन जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा यही है, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट Q है, वो 0, 0 है, ओके। दूसरा पॉइंट कितना बेटा? -1, 0, तो यहां कर लेते हैं -1, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा? P, ओके। चलिए एंड नेक्स्ट पॉइंट अपने पास R है 3,3√3, तो 1, 2, 3, ओके। और 3√3, तो 3√3 का मतलब कितना हो गया? तो ये हो गया 4 पॉइंट, क्योंकि 3√3 कितना होता है? 1.7, तो ये हो गया कितना? 4.1, कितना बेटा? 4.1, तो 1, 2, 3, 4.1, ठीक है। यहां से अपने पास 11, ठीक है, ये अपने पास हो गया R। अब अगर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको बना दूं तो ये हो गया PQ और ये हो गया R। तो देख कौन सा एंगल बन रहा है बेटा? ये वाला एंगल बन रहा है, ओके। अब इसी का मुझे क्या निकालना है? एंगल बाइसेक्टर। समझ में आई बात? देखो कितना अच्छा से बन गया ये। तो अगर मुझे ये पता चल जाए, मुझे ये पता, अच्छा मुझे बताओ एंगल बाइसेक्टर कहां से पास होगा? ऑरिजिन से ही पास होगा, यही होगा एंगल बाइसेक्टर, यही वाला होगा। मान लो अगर बना हूं तो ये पूरा जो भी एंगल बन रहा होगा उसका ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, इसको सही कर लेते हैं। बोर्ड स्मूथ होने के कारण थोड़ा दिक्कत होती है। चलिए ठीक है, तो ये अपना बाइसेक्टर है, ओके। तो अब सुनना, अगर ये पूरा एंगल पता चल जाए तो क्या स्लोप पता चल जाएगा? हाँ। तो सबसे पहले ये एंगल निकाले, ये मान लेते अल्फा है, क्या बेटा? ये अल्फा, और ये थीटा बना रहा है इसके साथ, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना बना रहा है बेटा? थीटा। तो इस लाइन का जो होगा वो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो अल्फा निकाल लेते हैं यहां से, जल्दी बताओ अल्फा कितना? तो 10 अल्फा निकाल लेते हैं यहां से। ये कितना बेटा? 3 है, और ये कितना है? 3√3 है, ओके। तो 10 अल्फा इक्वल कितना हो जाएगा? 3√3, बाय में 3 कैंसिल आउट, तो अल्फा आ गया 60। अल्फा कितना आ गया? 60। देखो ये हो गया 60, और ये पूरा कितना हो गया? पूरा यहां से यहां कितना हो गया बेटा? ये हो गया 120। नहीं आया समझ में आपको? ये 60, तो ये टोटल कितना आ रहा है? 120। तो
तो इसका हाफ एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा। ओके, तो अब देखो ये 120 है तो ये भी 60, तो ये हो गया 60 और ये हो गया 60। इसका मतलब है थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 60 प्लस अल्फा। इसका मतलब थीटा इक्वल टू ये भी तो 60 ही है, मतलब कितना हो गया 120। कितना हो गया बेटा 120। इसका मतलब है इसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप हो जाएगा tan थीटा, मतलब कितना हो tan 120 और वो किसके इक्वल जल्दी बताओ, -√3 के। तो देख स्लोप आ गया इसका, लाइन कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से। लाइन कहां से पास हो रहा है, ऑरिजिन से ना। ऑरिजिन से बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, y इक्वल टू mx। ऑरिजिन से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू mx। तो देखो बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया यहां से, कितना आ गया बेटा जल्दी बताओ, वो आ गया यहां से y इक्वल टू -√3x। उसको उठा के इधर ले आओ, हो गया सॉल्यूशन। क्या ये समझ में आया है आपको, बोलो क्या क्या बेटा। तो फोटोजेनिक क्वेश्चन था, इजीली निकल गया। वहां से करते थे इक्वेशन लिखो, A1 A2 A3 चेक करो, काफी लंबा हो जाता। उससे बेटर है कि हम फोटोजेनिक क्वेश्चंस सॉल्व कर ले। या एंगल का कॉन्सेप्ट समझ में आया, देखो इसका बाइसेक्टर निकालना था तो उसका बाइसेक्टर बीचों बीच निकलेगा, ये वाला लाइन। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा। पहले मुझे ये एंगल निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम ये एंगल पहले निकाल लेते हैं। तो ये एंगल देखो यहां से 60 निकल गया, तो ये टोटल एंगल कितना होगा 180। तो ये वाला अगर 60 तो ये वाला कितना 120, तो ये हाफ 60। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 60 प्लस 60, वही लिखा है यहाँ पे मैंने। ओके, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन आएगा। तो कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि फॉर्मूले के थ्रू ना जाके हम फोटोजेनिक बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, है ना। इसको ये बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइन दिस वन। ये लाइन दिया हुआ और ये लाइन दिया हुआ, ठीक है। x प्लस √3y माइनस 6 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0 एंड L2x माइनस √3y माइनस 6 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा मेथड 1 तो आप खुद ही कर लोगे, वो होमवर्क रहा। मतलब बाइसेक्टर इक्वेशन याद है ना, L1 L2 दिया हुआ है, C1 C2 पॉजिटिव करना है, उसके बाद बाइसेक्टर इक्वेशन लिखना है, फिर उसमें A1 A2 का साइन चेक करना है, A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन चेक करना है। अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव वाला एक्यूट एंगल, और अगर अपने पास नेगेटिव आया तो पॉजिटिव वाला एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए मेथड 1 आपके होमवर्क में रहा। मैंने आपको कई बार बताया बेटा, कई क्वेश्चन अभी जो क्वेश्चन किया वो भी फोटोजेनिक था, और ये भी क्वेश्चन ध्यान से देखो तो फोटोजेनिक बनेगा। क्यों, इसका स्लोप बताइए, पहले लाइन का स्लोप बताइए। अगर पहला लाइन लिखो, ये गिवन है ना अपने को। चलिए मेथड 2 ले रहा हूं मैं, ठीक है। मेथड 2 गिवन है, देखो ध्यान से। मेथड 2 L1 है अपने पास x प्लस √3y माइनस 6 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। अगर मैं स्लोप ऑफ L1 लिखूं यहां पे तो वो कितना आ रहा है बेटा, देखो ध्यान से, -1/√3। कितना आ रहा है, -1/√3। क्लियर। L2, अब ये मत बोलना कि सर ये कैसे आया, स्लोप पता है कैसे निकालना है। L2 बोलो कितना, x माइनस √3y माइनस 6 प्लस 2√3 इक्वल्स टू 0। अरे स्लोप का पता है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है। इसका अगर निकालेंगे बेटा हम, देखो स्लोप ऑफ L2 कितना आएगा बोलो, वो आएगा 1/√3। इन दोनों का सम बोलो, इन दोनों का सम कितना 0, इन दोनों का सम कितना 0। आपको याद है एंगल बिटवीन टू लाइन में मैंने कंडीशन बताई थी। चलिए दोनों लाइन को जरा ड्रॉ करते हैं हम लोग, ध्यान से देखो। ये खूबसूरत क्यों है बताओ, क्योंकि इन दोनों के स्लोप का सम कितना है 0। कितना है 0। तो ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल पे होंगे, है ना, दोनों लाइन, है ना। क्या होगा बेटा, दोनों क्या कैसा होगा, सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ध्यान से सुनना, मैं बना रहा हूं कैसे बनाना है इसको, ध्यान से देखिए। अगर बेटा मैं यहां से निकालू तो किसका स्लोप, ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है, अच्छा इसका अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट निकालू तो ये 0, तो ये राइट साइड जाएगा 6 माइनस 2, मतलब इस तरीके से आ रहा होगा कुछ। वही समझ में आई बात, अरे आएगा समझ में, समझ में आया बेटा। चलिए ये पहला वाला लाइन हो गया। ये अपने पास है कितना 6 माइनस, जो कट कहां पे कट कर रहा है, अरे एक्स इंटरसेप्ट निकालो ना, यहां से कितना आएगा बोलो, y0 पुट करेंगे, y0 पुट किया तो ये राइट साइड गया 6 माइनस 2√3, तो 6 माइनस 2√3 कितना आ गया, तो अपने पास 2.1 क्या राउंड जा रहा है, इसको थोड़ा सा और आगे कर दो, थोड़ा और आगे कर दो। चलो यहां से कर देते हैं अब, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया बोलो, ये आ गया अपने पास 6 माइनस 2√3, 0, ठीक। एंगल कितना बना रहा है 30, बना रहा है 30, ठीक है। चलिए दूसरा लाइन देखो कितना बना रहा है, बना रहा है 150 की स्लोप अपोजिट में उसका। तो दूसरा लाइन कुछ इस तरीके, अगर मैं इसका बनाऊं तो ये जाएगा 6 प्लस 2√3, तो 6 प्लस 2√3 मतलब
6 के मतलब इस तरीके से जा रहा होगा बेटा, यहां से ऐसे, ठीक। तो ये एंगल कितना बना रहा होगा 150, इसलिए स्लोप -1/3 आया। देख 30 पे 1/√3 आएगा तो 150 पे इतना आएगा, तो ये आएगा 150। देख ना दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा, दोनों का सम कितना आ रहा है 180, इसलिए बोला सप्लीमेंट्री एंगल पे रहेगा। चलिए अब ये जो पॉइंट अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन है ना वो, ये हो गया L1 और ये हो गया अपना L2, ठीक। इन दोनों का इंटरसेक्शन है ये P। तो ध्यान से देखो इसका एक्यूट, अब ध्यान से देखो बेटा कि अगर ध्यान से देखा जाए तो यही वाला एक्यूट बन रहा है यहां पे, ये वाला क्या बन रहा है एक्यूट, और ये क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज। चेक करो कितना आ रहा है 150। आपको पता है ना सम ऑफ टू इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्सटर्नल एंगल, तो 150 अगर मैं थीटा मान लेता हूं इसको, है ना, अगर ये मान लो ये अल्फा अगर है तो अल्फा प्लस 30 किसके बराबर बेटा 150। तो इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बताओ, अल्फा की वैल्यू अपने पास कितना आ रहा है 120, कितना आ रहा है 120। तो ये आ रहा है कितना बेटा 120 पे, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, सही बात है। और ये कितना हो गया एक्यूट एंगल, तो ये कितना हो गया अपने पास 60, कितना हो गया 60। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा यहाँ पे देखो ध्यान से, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाएगा, देख 150 तो ये भी 30 ही बन रहा है बेटा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहां से जो लाइन जाएगा वो एक्चुअली इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। और ये जो लाइन होगा वो इसमें परपेंडिकुलर होगा, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है 30 आ रहा है ना ये, तो ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ये। अच्छा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका निकाल लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, ये हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा 6 और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करें बेटा दोनों को माइनस कर दे, तो ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट और ये आ जाएगा -4√3, तो ये आ जाएगा मुझे लग रहा है कितना बेटा 2√3, मतलब 2 आ रहा है, मुझे लग रहा है कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक। तो देखो एक लाइन तो ये बन गया है ना। अब ये जो लाइन दिख रहा है ये बाइसेक्टर है बेटा, ये कैसा बाइसेक्टर है ऑब्ट्यूज, कैसा है ऑब्ट्यूज, क्योंकि ये 120 बन रहा है अपना और ये कितना बन रहा है 60। अच्छा ये परपेंडिकुलर क्यों हुआ इस पे जल्दी बताओ, क्यों हुआ, क्योंकि ये जो बन रहा है देखो 30, तो डेफिनेटली ये जो ट्रायंगल बन रहा है वो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो ये जो लाइन होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। चलिए तो ये जो लाइन होगा वो किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इस पे जो एक बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट बन जाएगा, देखो ये वाला क्यों, ये एक्यूट क्यों बना, क्योंकि ये एंगल 60 है, तो ये वाला क्या बनेगा एक्यूट, ये वाला ऑब्ट्यूज। अब एक दूसरे में परपेंडिकुलर होता है, तो ये किसके पैरेलल, ये y के पैरेलल, तो ये किसके पैरेलल x के पैरेलल। क्या समझ में आया, इसका मतलब है अगर बाइसेक्टर हम ऑब्ट्यूज वाला निकालूं, ऑब्ट्यूज वाला, तो वो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, वो हो जाएगा कहां से पास होगा जल्दी बताओ, ये पास कहां से हो रहा है, ये पास हो रहा है 6,2 से, मतलब ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना आएगा बोलो, ये आएगा 6। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज का क्या हो जाएगा x = 6 एंड बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट का क्या हो जाएगा बेटो, तो ये पैरेलल ऐसे आ रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है यहां से यहां तक 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा अपने पास y = 2। क्या ये समझ में आया है, समझ में आया बेटा। देखो ये 30 बन रहा था, ये 150 बन रहा था, तो ये 30 बन गया है ना, इसका मतलब है, और ये कितना बन रहा है 120, ये हो गया ऑब्ट्यूज, ये हो गया एक्यूट। तो इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये कैसा है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये जो लाइन है वो उसको क्या करेगा परपेंडिकुलर कट करेगा यहाँ पे, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के, और कहां से पास हो रहा है इस पॉइंट से, यही पी पॉइंट है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक। अब अगर यहां से पैरेलल जा रहा है तो इसका तो ये डिस्टेंस पैरेलल होगा यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा x = 6, ये कौन सा हुआ ऑब्ट्यूज। अब एक्यूट के लिए यही वाला जाएगा ना, क्योंकि इस पे हमेशा दो बाइसेक्टर आपस में क्या होते हैं परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्लियर है। यहां से अपने पास वो आ जाएगा, क्लियर है। अरे नहीं आया समझ में बोलो, अरे बोलो समझ में आया नहीं आया, ओके। मेथड 1 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, फॉर्मूला मेथड जो है उस पर लगाइए, उसको सॉल्व कीजिए, वो मैं नहीं बता रहा हूं, वो आपको खुद से ट्राई करना है, ऑलरेडी उस पर मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए, सपोज कीजिए ये ऐसे थ्योरेटिकल पार्ट है बेटा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कि अपने पास मैं ऐसे फोटोजेनिक बता रहा हूं है ना, मतलब फोटोजेनिक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आप उसको दिमाग में रख ले उसको। सपोज कीजिए कि 2 लाइन दिए हुए हैं, ठीक है,
दो लाइन दिया हुआ है, मतलब अपने को L1 एंड L2 दिया हुआ है एंड B1 एंड B2 भी दिया हुआ है, ये गिवन है। ठीक, क्या गिवन बेटा, समझ आई बात, आगे समझ में। L1 एंड L2 दिया हुआ है, B1 एंड B2 दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है बोलो, हमें ये पता लगाना है कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है। तो चलो, तो दो लाइन दे दिया, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया, तो ये हो जाएगा बाइसेक्टर एक। मुझे नहीं पता, आप भी थोड़ी बता सकते हैं कि ये क्या है, मैंने आप फोटो में बता दिया कि ये एक्यूट वाला आ रहा है, ठीक है, और ये बन गया ऑब्ट्यूस वाला। आप कैसे पता लगाएंगे कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूस है? आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक लाइन पर, दोनों में से किसी एक लाइन पर, सपोज करो इसमें से एक ही लाइन दिया होता, मान लो यही लाइन दिया होता, सपोज करो एक ही लाइन दिया होता, ये वाला, और आपको पता लगाना है कि ये एक्यूट वाला बनेगा या ऑब्ट्यूस वाला बनेगा। एक लाइन और होगा, हो भी सकता नहीं भी। आप क्या करोगे, लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर लोगे, लाइन पे एक पॉइंट कंसीडर कर लोगे। आई बात समझ में? मान लो लाइन पे, इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है, दोनों भी दे सकता है या सिंगल लाइन भी दे सकता है, बेटा ध्यान रहे, दोनों लाइन भी दे सकता है या फिर सिंगल लाइन भी दे सकता है, वो गिवन हो सकता है, और दोनों बाइसेक्टर भी दिया है। वही कई क्वेश्चन में आपसे पूछेगा इसमें से कौन से एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। आप L2 हटा दीजिए, आप L2 और L1 में किसी एक में आप एक फिक्स पॉइंट अपनी मर्जी से लेंगे। अब सोचो, सपोज करो L1 दिया हुआ x + y = 2, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो और y की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो देखिए अपनी मर्जी से 1 पॉइंट ले लिया। ये बाइसेक्टर 1 है और ये बाइसेक्टर 2 है। मुझे नहीं पता कौन सा बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूस है। चलिए, अब इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे आप, किस बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर 1 पे और बाइसेक्टर 2 पे भी। देख, दोनों में से जो बड़ा आएगा लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये पता है आपको, फॉर्मूला याद है ना, ax1 mod ax1 प्लस by1, बोलते जाइए, प्लस c है ना, अपॉन में √a² प्लस b²। ठीक है, चलिए, तो हमने P1 निकाला, P2 निकाला। अगर बेटा देखो, P1 किससे डिस्टेंस है, इस फिक्स पॉइंट से इस लाइन पे, बाइसेक्टर 1 पे, ठीक है, और P2 क्या, बाइसेक्टर 2 पे। तो अगर ध्यान से देखो, P1 का जो डिस्टेंस है वो कम है P2 से, इस फोटो में है ना, P1 का डिस्टेंस इस पॉइंट से P2 के डिस्टेंस से क्या बेटा, कम है। इसका मतलब B1 जो होगा वो एक्यूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्यूट। अगर ऐसा हुआ तो B1 जो है वो कैसा बन जाएगा बेटा, एक्यूट, है ना, और B2 जो है वो क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं करना है। अगर कभी ऐसा कुछ आए कि एक लाइन दे दे, दो बाइसेक्टर दे दे, उस लाइन पे अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेना है, बाइसेक्टर तो दिया हुआ है ही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेना है। तो P1 क्या आ रहा है, लेस देन P2, तो B1 क्या आ जाएगा, एक्यूट, और B2 क्या आ जाएगा, ऑब्ट्यूस। क्या समझ में आया, नहीं आया, ये बता दे। अरे बोल भाई, समझ आई बात? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे करके इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ आई बात? तो स्टॉप करके नोट कर ले, थोड़ा अगर हो तो अपने लैंग्वेज में लिख भी दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आते हैं बेटा। यस बेटा, चले हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, ये लास्ट टॉपिक है उसका, बाइसेक्टर का ही बेटा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मतलब अपने स्ट्रेट लाइन का भी लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। और आज आपको डीबीपी मिल जाएगा, कल भी आपको आज आपको डीबीपी मिल गया होगा, उसको करें। और एक कंबाइंड डीबीपी मैं भेजने वाला हूं, मतलब आज के लेक्चर होने के बाद आपको एक कंबाइंड डीबीपी मिल जाएगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अपने पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म याद है आपको, याद होना चाहिए बेटा, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म था। चलिए, इसमें गिवन क्या होगा, दो लाइन, और किस फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में। कैसे, x माइनस x1 अपॉन कॉस θ1 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन θ1। ठीक, नेक्स्ट L2। अच्छा, आपने R1 R2 की जरूरत नहीं है। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब क्या, ये वही है बेटा, एक्चुअली यहाँ पे ये है कि x माइनस x1 है ना, साइन को इधर कर दो तो कॉस, तो क्या होगा, देखो m1 स्लोप आ रहा है ना, साइन θ1 को इधर ले आओ तो साइन θ बाय कॉस θ क्या हो जाएगा, m1। याद करो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m1 x माइनस x1। याद है, ये अपने पास किसका इक्वेशन था,
वही लाइन का इक्वेशन है स्लोप फॉर्म में, उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन कॉस में। चलिए x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा वन इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा वन, थीटा टू सॉरी थीटा वन तो हो चुका है। किस फॉर्म में है, क्या मीनिंग है इसका, इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन कहां से पास हो रहा है, x1 y1 से। फिक्स पॉइंट क्या है इसका, x1 y1। सुनना ध्यान से, मैं यहां बना दूं, सपोज करो ये x एक्सिस है, क्या है ये x एक्सिस, और ये P पॉइंट है x1 y1। तो एक लाइन ये L1 हो गया, ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा वन। दूसरा ये कितना बना रहा है, सॉरी ठीक, ये कितना बना रहा है बेटा यहां से यहां तक, ये बना रहा है थीटा टू। क्या क्लियर हुआ, ये पॉइंट कहां से पास हो रहा है, x1 y1 से, और अपने पास एंगल कितना बना, ये x एक्सिस से है बेटा, ये थीटा वन बना, यहाँ पे y एक्सिस होता ना तो सोचो लाइन तो आ जाता अपना, ये थीटा वन और ये थीटा टू। तो हमें क्या करना है, इसके बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालना इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सॉल्यूशन पार्ट देखिए, मैं फोटोजेनिक से ही यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनिए बेटा। ये देखो ये थीटा वन है ना, तो सोचो अगर ये थीटा वन है और ये थीटा टू है, ये एंगल कितना होगा, मुझे बाइसेक्टर चाहिए। तो बाइसेक्टर कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। एक तो बाइसेक्टर ये हो गया, ये मान लेते हैं अल्फा एंगल पे है, तो अगर ये मुझे अल्फा आ गया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। और दूसरा बेटा क्या होगा, दूसरा होगा अपना जो इस पे परपेंडिकुलर से होते हुए जाएगा, ठीक। मुझे लग नहीं रहा आ रहा है समझ में, ये बाइसेक्टर वन हो गया, ये बाइसेक्टर टू हो गया, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनता है, 90। सुनना, इसका थीटा वन है, फिक्स पॉइंट x1 y1 है, फिक्स पॉइंट क्या है x1 y1, इसका थीटा टू है, फिक्स पॉइंट x2 y2 है, ये दोनों लाइन का, ठीक है। तो बाइसेक्टर जो है वो इसको इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। कोई बता सकता है ये एंगल कितना होगा बेटा, पूरा का पूरा होगा, पूरा का पूरा देखो क्या हो जाएगा, ये जो अपने पास आपको पता है कि ट्रायंगल बन रहा है, तो ट्रायंगल में ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन ही होगा। तो सम ऑफ टू इंटरनल एंगल इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल, याद आ रहा है आपको क्या, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहां से अगर देखा जाए तो ये वाला मुझे लग रहा है थीटा टू माइनस थीटा वन आएगा, क्या आएगा एक बार चेक करें क्या। तो देखो ये हो गया थीटा टू, तो ये कितना हो जाएगा सोचो, 180 माइनस थीटा टू, ये हो जाएगा थीटा वन, है ना। तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखो मैं कर रहा हूं इसको, अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा बोलो, 180 माइनस थीटा टू और इधर प्लस में थीटा वन, ठीक है। देखो ये कैंसिल आउट, तो मैं बता रहा था ना, तो वैसे भी देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये थीटा वन, क्योंकि ये थीटा वन है, तो ये जो होगा ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा का पूरा ये पूरा एंगल होगा थीटा टू माइनस थीटा वन। क्या होगा बेटा, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो ये एंगल कितना होगा बता दे, ये हो जाएगा थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, क्योंकि ये जितना होगा उतना ये भी होगा। क्लियर है, चलिए अब सुनना ध्यान से। अगर मैं अल्फा निकाल लूं तो इसका इक्वेशन आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ध्यान से देखो, क्यों, बाइसेक्टर अगर मैं मान लूं कि अल्फा एंगल बन रहा है, तो यहां पे सॉल्यूशन पार्ट में अगर मैं लिखूं तो बाइसेक्टर वन का इक्वेशन क्या निकल जाएगा बोलो, x माइनस x1 अपॉन कॉस अल्फा, y माइनस y1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक। बाइसेक्टर टू अगर मैं लिख दूं बेटा यहां से, देखो पहले मैं बाइसेक्टर वन को ही सॉल्व करता हूं, फिर बाइसेक्टर टू करूंगा, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे अल्फा पता चल जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो ध्यान से देखो, ये कितना एंगल आ गया बोलो, ये आ गया अपने पास थीटा टू माइनस थीटा वन बाई टू, ये कितना है थीटा वन। तो देखो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, तो अल्फा बराबर हो जाएगा बेटा कितना, थीटा टू माइनस थीटा वन बाई में टू और प्लस थीटा वन। नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ क्लियर, फिर से एक बार। थीटा ये कितना बना रहा था लाइन, ये L1 लाइन है बेटा, ये अपना L2 लाइन है, ये कितना बना रहा था थीटा वन, कहां से पास हो रहा है x1 y1 से, ये इक्वेशन है उसका, ठीक। ये कहां से पास हो रहा है, ये कहां से पास हो रहा है x2 y2 से, और कितना एंगल पे पास हो रहा है थीटा टू पे। मुझे ये जो एंगल बन रहा है उसका बाइसेक्टर निकालना है, एक बाइसेक्टर ये वाला होगा और एक इसमें परपेंडिकुलर होते हुआ जाएगा, ठीक है। ये बाइसेक्टर टू हो गया बेटा। सुनना, अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो स्लोप पता चल जाएगा, तो वही तो लिखा है वहां पे, है ना। अगर ये थीटा वन है तो ये वाला आ रहा है, थीटा टू है तो ऐसा आ रहा है, इसका मतलब अल्फा होगा तो ऐसा आएगा,
क्लियर? चलिए अल्फा निकालते हैं। सबसे पहले तो ये एंगल निकालेंगे क्योंकि इसी का हाफ एंगल होगा ये वाला, ठीक है? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये देखो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल में ये एंगल पता है θ1 है, ये एक्सटर्नल एंगल पता है θ2 है, तो ये दोनों एंगल का सम θ2 के बराबर। तो ये एंगल कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये हो जाएगा थीटा, यही वही निकाला बेटा यहाँ पे। तो ये जो एंगल पूरा एंगल हो जाएगा, ये पूरा एंगल हो जाएगा θ2 माइनस θ1, ठीक? और उसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा, ये भी उसी का हाफ आएगा, ठीक? चलिए तो अब बताओ अल्फा की वैल्यू अगर निकाले बेटा यहां से, तो क्या अल्फा देखो फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, तो उसमें ये θ1 है, ठीक? ये कितना है? θ1, ये एंगल इतना है, तो एक्स अल्फा इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो क्या हो जाएगा? θ2 माइनस θ1 बाई 2 प्लस 2θ1, है ना? तो यहां से अगर ध्यान देखो अल्फा की वैल्यू अगर निकाले तो क्या आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ? तो यहां से आ जाएगा अपने पास, बोलिए कितना, कैसे लिखूं? तो ये 2 मल्टीप्लाई, बराबर ना, क्या आ जाएगा? θ1 प्लस θ2 बाई 2, ठीक? तो यहां से हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहां से क्या आ जाएगा बोलो? सिंप्लाई b1 इक्वल्स टू बोलो x माइनस x1 cos θ1 प्लस θ2 बाई 2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन साइन θ1 प्लस θ2 बाई 2। क्लियर है? समझ में आया बेटा? हमें सिर्फ ये एंगल निकालना था, ये एंगल निकल गया, इस लाइन से पास हो रहा है, इक्वेशन ऐसा दिखेगा। अच्छा अब इसके बारे में बताओ, ये एंगल कितना बेटा? 90 अल्फा, तो ये एंगल भी कितना होगा? अल्फा, ये एंगल 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? ये अल्फा, ये 90, तो ये वाला पता होगा, सम ऑफ थ्री एंगल इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल आएगा 180 माइनस 90 प्लस अल्फा, ठीक? तो ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फा, कितना आ जाएगा बेटा? ये 90 माइनस अल्फा। तो ये एंगल कितना आएगा? ये आ जाएगा 90 प्लस अल्फा। क्या आ जाएगा बेटा? 90, देखो ध्यान देखो कितना आ जाएगा? ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से माइनस ना, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस 90 प्लस अल्फा बेटा, कितना हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा। अरे आएगा समझ में? ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना? 90 प्लस अल्फा, तभी तो दोनों का सम कितना आएगा? 180। तो इसका मतलब इसका एंगल इंक्लिनेशन कितना है? 90 प्लस अल्फा। तो ना अगर मैं B2 लिखना चाहूं बेटा, तो B2 कितना आ जाएगा जल्दी बताओ? एंड जो B2 आएगा वो कैसे लिखोगे जल्दी बताओ? वो लिखोगे x माइनस x1, पॉइंट तो वही है अपना, और cos 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू y माइनस y1 साइन 90 प्लस अल्फा, है ना? तो आपको पता है साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है? बोलो cos 90 प्लस अल्फा क्या होता है बेटा? ये हो जाता है अपना नेगेटिव में, है ना? तो x माइनस x1 ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाएगा पॉजिटिव में, तो y माइनस y1 अपॉन कितना बेटा? यह आ जाएगा कॉस अल्फा, ठीक? अब अल्फा की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं वो वाला, तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? देखो ध्यान से, फाइनल रिजल्ट यहां से आ जाएगा B2 का, बोलो कितना? वो आ जाएगा x माइनस x1 अपॉन माइनस साइन अल्फा प्लस θ1 प्लस θ2 बाई 2, ठीक? और दूसरा रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा जल्दी बताओ? वो आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन कॉस θ1 प्लस θ2 बाई 2। मुझे लग रहा है फोटोजेनिक क्वेश्चन से एंगल वाला समझ में नहीं आया होगा आपको। दो लाइन दिए हुए थे बेटा, ये θ1, ये x एक्सिस है, इसलिए θ1 θ2 ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है लाइन का। तो अगर इसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो अपना x1 y1 ही है। तो पूरा ये वाला एंगल आ गया θ2 माइनस θ1, तो उसका हाफ आ जाएगा ये वाला, ये θ1 θ2। तो ये ट्रायंगल में ये एक्सटर्नल एंगल सम ऑफ टू इंटरनल एंगल के बराबर, तो अल्फा आ गया, यहां से अल्फा आ गया, तो इसका इक्वेशन आ गया। तो ये कितना बनेगा? ये 90 माइनस अल्फा बनेगा। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा? किसका? B2 का, क्योंकि ये 90 बनता है ना B1 के साथ, हर एक बाइसेक्टर आपस में 90 एंगल पे होते हैं। तो ये हो गया अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला कितना? 90 प्लस अल्फा। इसीलिए हमने वहां पे बाइसेक्टर इक्वेशन में ऐसा लिखा है। कई बात समझ में आई? ऐसे ये वाला प्रॉब्लम डायरेक्टली आता है एग्जाम में, है ना? डायरेक्टली छोटे मोटे एग्जाम में डायरेक्टली आ जाएगा कि अपने पास उसका बाइसेक्टर इक्वेशन क्या होगा पैरामीट्रिक फॉर्म में। क्लियर है बेटा? चलिए इसको 2 बार देखेंगे इसको, है ना, तो समझ में आएगा। तो इसको स्टॉप करके नोट करेंगे। यस बच्चों, तो पीछे जो हमने क्वेश्चंस किया, आफ्टर दैट कुछ इसमें वो अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, है ना? अच्छा, एक बात और याद कीजिए, मैंने आपको एक्सेस लिखवाया था बेटा, याद है आपको? एक्सेस मैंने आपको लिखवाया था कि अपने पास एक्सेस जो होते हैं वो 3 टाइप के मैंने लिखवाया था। एक लिखवाया था आपने कार्टेशियन एक्सेस, रेक्टेंगुलर एक्सेस, ठीक है? एक और लगा रेक्टेंगुलर एक्सेस, दूसरा अपने था ऑब्लिक एक्सेस, एंड तीसरा था अपने पास पोलर
पोलर फॉर्म, मतलब पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन तीन तरीके से हमने किया था। एक था कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास क्या था, रेक्टेंगुलर एक्सिस पे, मतलब इस एक्सिस पे, ठीक है। एक हमने किया था ऑब्लिक एक्सिस पे। ऑब्लिक एक्सिस किसको बोलते हैं बेटा, कि अगर अपने पास एक्सिस के बीच में यहां एंगल कितना है 90, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस। और इसमें क्या बोला जाता है इसको, अगर ये एंगल कितना बेटा ओमेगा है या डब्ल्यू है, अपने पास एंगल है, कुछ एंगल है यहाँ पे, ठीक है, या फिर अल्फा एंगल कर दो, ठीक। तो ये एंगल अगर अपना अल्फा है ना, तो इसमें पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था। नेक्स्ट में पोलर फॉर्म पढ़ा था, याद है आपको पोलर फॉर्म, है ना। ये डिस्टेंस आर होता था, ये एंगल थीटा होता था, और ये अपने पास एक्सिस होता था, ठीक है। ये पी पॉइंट होता था आर कॉमा थीटा। अभी तक हमने जितने इक्वेशंस देखे हैं, लाइन का इक्वेशंस, है ना, सभी फॉर्मेट, वो सिर्फ इस पे देखा है बेटा, है ना। सिर्फ हमने किस पे देखा है, इस वाली कंडीशंस पे, मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस पे हमने क्या देखा था, लाइन का इक्वेशंस। यहाँ पे एक लाइन होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये वाला होता है, थीटा यही होता है ना, आई बात समझिए। नाउ एडवांस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो इससे हटके हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अपने पास कुछ दे देगा कि लाइन का इक्वेशंस अपने को कहां बनाना है, ऑब्लिक एक्सिस में। कहां बनाना है, ऑब्लिक एक्सिस में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन ऑब्लिक एक्सिस। हेडिंग डाल देंगे, लिखेंगे क्या बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो अब अपने को क्या करना है, ऑब्लिक एक्सिस में लाइन का इक्वेशंस निकालना है बेटा। ध्यान रहे, अच्छा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है इसको वो कुछ इधर उधर, मतलब उसको क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत मॉडरेट इधर उधर करके वो पूछ सकता है क्वेश्चंस को। तो एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो प्योरली एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले भी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन ये क्वेश्चंस अपने ट्रैक से हटके है। आईआईटी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बेटा जो अपने ट्रैक से हटके होते हैं। ट्रैक से हटके मतलब जैसे हम डिस्टेंस फार्मूला, मान लो हमने क्या यूज किया, डिस्टेंस फार्मूला, हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया अंडर रूट, बोलो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो आप याद कीजिए, ये हमने यूज किया, ये हमने किया ना अभी तक, ठीक है ना। आईआईटी कभी कभी क्या करता है, डिस्टेंस फार्मूला अपनी मर्जी से यूज कर लेता है, कंडीशन देता है और अपनी मर्जी से क्या करता है, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेता है कि अगर डिस्टेंस फार्मूला ये ना होता, अगर ये होता क्या है, बोलो, होता क्या बेटा, होता ये वाला है। लेकिन एक्चुअली वो क्या बोलता है कि अगर ये होता तो कंडीशन क्या होगा, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन किया है आईआईटी एडवांस ने पूछा है, बहुत पहले, वो हमारे टाइम पे पूछा था बेटा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो एडवांस से कुछ क्वेश्चन जो तो डिफरेंट होते हैं, जो हम सोचते हैं सिर्फ रेक्टेंगुलर एक्सिस पे पूछेगा, जरूरी नहीं है, हो सकता है ऑब्लिक पे भी पूछ ले। तो हम एक बार क्या करेंगे बेटा, ऑब्लिक एक्सिस की बात करेंगे। ऑब्लिक एक्सिस पे हम उसका इक्वेशंस की बात करेंगे। चलिए, ऑब्लिक एक्सिस पे इक्वेशन की बात करते हैं। क्या बेटा, ऑब्लिक एक्सिस पे इक्वेशंस कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन इन ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ऑब्लिक एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन ऑब्लिक एक्सिस। चलिए, तो ऑब्लिक एक्सिस में इसमें गिवन क्या होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। तो गिवन होगा अपने को एंगल बिटवीन एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के बीच में एंगल, मतलब कि अपने पास ये देखो, इस लाइन का इक्वेशन निकालना, मैं बता देता हूं क्या क्या चीज गिवन होगा, ठीक है। ये एंगल, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा, एंगल बना रहा है थीटा। और ये कहां से पास हो रहा है, एक पॉइंट x1 y1 से पास हो रहा है, और इसके बीच जो एंगल है एक्सिस के बीच में वो है अल्फा। वो क्या है, अल्फा। ओके, चलिए, तो अब अपने को क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। अपने को गिवन क्या क्या है, बोलो। गिवन है एंगल बिटवीन एक्सिस, है ना, मतलब अपने पास अल्फा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एक्सिस, ठीक है।
एंड ए अपने पास क्या है, फिक्स पॉइंट है। ये क्या है अपने पास, फिक्स पॉइंट है। यहां पे अपने को दो डेटा फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड फर्स्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, थीटा निकालना है। क्या निकालना बेटा, थीटा। अब यहां पे थोड़ा सोचने वाली बात है, बताता हूं मैं। फाइंड, पहले तो थीटा निकालना है। दूसरा इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सुनिए, हम दोनों चीजें बारी बारी से निकालेंगे, या पहले मैं यही कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन एंड थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस एक्सिस में, ध्यान रहे, इस एक्सिस में। ठीक, चलिए ये दो डाटा अपने को फाइंड आउट करने हैं और ये चीजें गिवन है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा बेटा। मुझे इतना बताओ, याद करो, ऑब्लिक एक्सिस में स्टार्ट करें बेटा। इतने डेटा को आप लिख लें, ये अल्फा एंगल बिटवीन एक्सिस है, ठीक है। ए है अपने को एक फिक्स पॉइंट। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स कॉमा वाई एक वेरिएबल पॉइंट है, बी एनी पॉइंट ऑन एल, यही अपना लाइन है। अच्छे से सुनना बेटा, ये देखो, ये पी पॉइंट है अपना, और यही अपना क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। चलिए अब आपको पता है कि मान लीजिए अगर ये एक्सिस होता और ये पॉइंट होता, तो हम ये पी एक्स कॉमा वाई कैसे रिप्रेजेंट करते, तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं कैसे, तो ये होता है एक्स, ये होता है वाई। लेकिन अगर, सुनना बेटा, अगर पॉइंट ऐसा है तो हम क्या करेंगे, या परपेंडिकुलर नहीं करेंगे बेटा, इसके पैरेलल लेंगे, ठीक। तो ये वाला क्या होगा बेटा, बोलो, ये वाला होगा अपना x1, ठीक। और ये वाला कितना होगा, ये होगा y1, ये कितना होगा y1। अच्छा वैसे ही ये देखो, ये यहां से यहां तक क्या होगा x, और ये यहां से यहां तक कितना आया बेटा, ये इधर से आया क्या, ये वाले की बात करो बेटा, ये वाले की बात करो, ठीक है। तो ये आ रहा कितना बेटा, ये आ रहा है y1, और यहां से जो ये आ रहा है, ये आ रहा है y2। इधर लिखता तो थोड़ा सा क्या होता है बेटा कि अपना फिगर जो है, फोटो जो है वो खराब हो जाता है। चलिए अब यहां से एक पैरेलल लाइन इधर ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए बेटा अगर ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो क्या ये एंगल भी अल्फा ही होगा, ये एंगल भी, सारे पैरेलल लाइन है ना, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल, ये एंगल भी अल्फा ही होगा। ये वाला अगर मैंने पैरेलल लाइन से ड्रॉ किया है तो ये एंगल कितना होगा बेटा, अल्फा। ये तो अपने पास थीटा होगा, कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो फाइनली ये वाला भी क्या होगा, थीटा होगा। ये लाइन इसके पैरेलल है, ध्यान रखिए बेटा। ये कितना होगा, ये हो जाएगा देखो 180 माइनस अल्फा, क्योंकि पूरा एंगल कितना बनेगा 180, उसमें से अल्फा। अच्छा ये वाला एंगल कितना बनेगा, ठीक है। ये वाला एंगल अगर देखो तो ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा, ये हो गया थीटा, तो टोटल एंगल का सम, इस एंगल का सम क्या हो जाएगा, 180 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये आएगा अल्फा माइनस थीटा। क्या आएगा, अल्फा माइनस थीटा। क्या क्लियर हुआ यहां से, 180 में से इन दोनों एंगल को ऐड करके माइनस करोगे तो ये वाला आएगा। अब सुनना, इसमें याद करो रेक्टेंगुलर में जो अपने पास स्लोप होता था, तो स्लोप क्या हो, 2 पॉइंट लिया बेटा मैंने, तो ये जो अपने पास ये जो होता था, ये हो गया y2 माइनस y1 अपॉन ये x2 माइनस x1 है ना, ये थीटा था। तो जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ये अपॉन ये, इसका रेशियो, वही स्लोप देता था। अब यहां पे स्लोप कौन देगा, तो ये अपॉन ये, यहां जो ये काम कर रहा है वो यहां ये काम कर रहा है, नहीं आया समझ में। ये जो स्लोप है इसका इस एक्सिस में, वो तो ये वाला देगा, इसका रेशियो अपन इसका रेशियो, ठीक। और वो स्लोप उतना ही होगा जितना इसका स्लोप होगा, जो इसके साथ आएगा। एंगल डिफरेंट होगा, इसके साथ बना हुआ एंगल और इसके साथ बना हुआ एंगल डिफरेंट होगा, लेकिन स्लोप जो होगा, जो ढाल होगा बेटा, वो सेम होगा। मतलब ये जो स्लोप दिख रहा है आपको, ये सेम होगा, ठीक है। चाहे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने किया तो भी नहीं आया समझ में।
यहां जो स्लोप है वो इन दोनों का रेशियो होगा, और वहां जो स्लोप था वो परपेंडिकुलर वाला रेशियो, सेम वाला, ये वाला और ये वाला। यहां पे इस तरीके से रेशियो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पे जो बन रहा है थीटा और यहां जो बन रहा है थीटा, इसमें फर्क क्या है बेटा, ये है अपन ये है, इसमें क्या है, ये और ये, इन दोनों का जो है वो ही देगा अपने को स्लोप। तो ये ढाल तो सेम ही होगा, ढाल सेम ही होगा, क्लियर है। इसका मतलब है यहां से अगर मैं बात करूं, अगर इस ट्रायंगल को देखो, इसका नामकरण कर देते हैं ए पी और इसका नाम कर देते हैं बेटा एम, ठीक है, इसका नाम कर देते हैं बेटा एम, क्लियर है यहां से, ठीक है। चलिए, तो अब इन ट्रायंगल कौन सा बेटा, इन ट्रायंगल एपीएम, एपीएम, ठीक है। यहां पे एक एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, पता नहीं वो अभी तक अब हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है, ये ट्रायंगल सी है, ए के सामने वाले साइड को ए बोलते थे, याद कीजिए, बी के सामने साइड को बी और सी के सामने वाले साइड को सी, ठीक, इसे समझाने के लिए बता रहा हूं। तो याद कीजिए, हमने कोसाइन रूल पढ़ा था, याद है आपको, कि कॉस ए इक्वल्स टू, ये जो एंगल है वो दोनों का स्क्वायर बनेगा, और माइनस में कितना बेटा, ए का स्क्वायर अपॉन में 2bc, याद है। इसको हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कोसाइन रूल। इसी तरीके से अपने पास एक रूल आया, कौन सा रूल आया, साइन रूल। कौन सा रूल, साइन रूल। तो ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला अगर सी है ना, तो कहता है साइन रूल कि एंगल अगर मैं ए ले रहा हूं तो उसके सामने वाला साइड देखिए ए, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी, ये तीनों आपस रेशियो में इक्वल होता है। अगर मैं साइड ए लूं तो हाँ बेटा, तो अपने पास सी बाय साइन सी आएगा, ओके। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा, ये अपने पास कौन सा रूल है बेटा, साइन रूल। कौन सा रूल, साइन रूल। क्या कहता है साइन रूल, कि अगर मैं एंगल ए वाला ले रहा हूं तो उसके सामने वाला साइड, तो ए बाय साइन सी, साइन ए इक्वल्स टू बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी। ये क्या होता है बेटा, रेशियो में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेशियो में क्या होता है, इक्वल होते हैं। चलिए आइए, तो यहां से हम लोग देखते हैं, रिमूव करूं इसको मैं। चलिए, अब मुझे इतना बताओ, एक लाइन के लिए क्या चाहिए, एक लाइन के लिए अपने को क्या चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। पॉइंट अपने को पता है, स्लोप चाहिए। बेटा सुनना ध्यान से, स्लोप यहां जो आ रहा है, यहां जो आ रहा है वो स्लोप, और वहां जो आ रहा था वो स्लोप, यहां पे याद करो, यहां पे tan थीटा स्लोप होता था, यहां पे tan थीटा स्लोप नहीं होगा। वैल्यू स्लोप की सेम आएगी, वैल्यू स्लोप की सेम आएगी, लेकिन अपने पास यहां पे tan थीटा स्लोप नहीं होगा। बेटा ध्यान रहे इस बात का। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे क्या क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, यहां पे क्या बनता है, यहां पे देखो, यहां पे बन रहा है क्या, अगर मैंने यहां पे 2 पॉइंट लिए तो देखो यहां पे क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहां पे अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, बट इसमें क्या बन रहा है, देखो इसमें ऐसा कुछ बन रहा है। तो ये रेशियो अपॉन ये रेशियो, यही उसका क्या होगा बेटा, ये इसका स्लोप होगा। तो ये तो tan थीटा से अलग है ना, ये क्या बेटा, tan थीटा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी ना है। आई बात समझ में। चलिए, तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल में यूजिंग साइन रूल, यूजिंग साइन रूल, ध्यान से देखो, ठीक है। तो अगर इस ट्रायंगल में मैं साइन रूल लगाऊं, ये अपना एम है बेटा, ये क्या है अपना एम है, ठीक है। तो जरा अगर ध्यान से देखो, तो देखो ध्यान से, जो इस ट्रायंगल में जो एम है, एम वो क्या है बेटा, जल्दी बताओ, एम किसके बराबर है, तो एम है अपना, एम है अपने पास क्या, ये पूरा एक्स है और ये x1 है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1। ये जो pm है वो किसके बराबर है बेटा, जल्दी बताओ, ये pm किसके बराबर आ रहा है बेटा, बोलो जल्दी से, ये पूरा y है और ये पूरा y1 है, तो ये कितना होगा, y माइनस y1, ठीक है। अब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, साइन रूल, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या कहता है साइन रूल, अगर मैं थीटा लेता हूं तो इसके सामने वाला साइड ये वाला है, तो क्या हो जाएगा बोलो, pm अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू, और अगर मैं ये वाला ले रहा हूं तो इसके सामने वाला साइड, क्योंकि स्लोप के लिए अपने को यही दोनों साइड यूज करना पड़ेगा। चलिए, इज इक्वल्स टू कितना बेटा, am अपॉन में साइन अल्फा माइनस थीटा, क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस थीटा। तो अब देखो ध्यान से, यहां जो अपने पास स्लोप है वो क्या आ रहा है, pm अपॉन am, यही अपने पास क्या बोल रहा है, बोलो जल्दी से, साइन थीटा बाय, यहां पे क्या आ रहा है बेटा, साइन अल्फा माइनस थीटा। अगर ध्यान से, यही अपना स्लोप का काम कर रहा है, ये अपना कैसा काम कर रहा है, स्लोप का काम कर रहा है।
ना जैसे ही बेटा इसमें देखो ये पीएम की वैल्यू पुट करूंगा, यहां पे क्या पुट करूंगा, पीएम की वैल्यू। देखो ध्यान से देखना क्या आएगा। तो जैसे मैं पीएम की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां क्या आएगा बोलो, यहां आ जाएगा y माइनस y1। पीएम देखो ना, पीएम कितना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू, इसको उठा के ऊपर रख देता हूं यहां पे, यह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में, बोलिए साइन अल्फा माइनस थीटा इंटू में क्या बेटा, एम कितना है, x माइनस x। ध्यान से देख, ध्यान से, ये अपने पास लाइन किस फॉर्म में आ गया, ऑब्लिक एक्सिस में, इक्वेशन में। ये देखिए स्लोप का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, स्लोप का। अगर मैं इसको फर्स्ट कर दूं, ठीक है, और यहां पे एक रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए लिखता, फॉर रेक्टेंगुलर एक्सिस के लिए, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा बोलो, m x माइनस x1। ये किसके रिस्पेक्ट में आया, रेक्टेंगुलर, ये सेकंड हो गया बेटा, क्या हो गया ये, सेकंड। तो आप ध्यान से देखो क्या m के प्लेस पे यही है, ये m किसके रिस्पेक्ट में, रेक्टेंगुलर। यहां जो आया वो क्या है, ये वाला नहीं आया, समझ में, ठीक है। तो अपने पास यहां से अगर मैं रिमूव करूं इसको, लाइन का इक्वेशन तो वही आ रहा अपना, चलिए तो रिमूव कर रहा हूं बेटा यहां से, ध्यान से देखो। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, अपना पहला आंसर आ गया बेटा, लाइन का इक्वेशन इसी फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना ना, अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं, अब यहां से थीटा आएगा, क्या आएगा, थीटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो ध्यान से क्या आएगा, बोलो जल्दी से, एम की वैल्यू किसके इक्वल, जल्दी बताओ, साइन थीटा अपॉन कितना बेटा, साइन अल्फा माइनस थीटा। ओके चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, है ना। तो ये इधर आएगा, तो यहां से आ गया साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, बोलो जल्दी से, डिवाइड बाय थीटा, साइन थीटा कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इधर ये थीटा, तो यहां से आ गया 1/m। क्लियर है। अब देखो ये दोनों में डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, साइन अल्फा इंटू में कितना, कॉट थीटा, कॉस बाय साइन कॉट होगा, यहां देखो साइन साइन कैंसिल आउट, यहां से क्या आ रहा है बोलो, माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/m, इक्वल्स टू 1/m। पहले का आंसर बेटा आ गया अपने पास, यही वाला, ठीक। अब यहां से तो जो यहां से जो अपने पास m है वो क्या है बेटा, रेक्टेंगुलर एक्सिस वाला, वो गिवन होगा लाइन का इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से राइट साइड कर लेते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाय टेन अल्फा, टेन थीटा, साइन अल्फा बाय टेन थीटा, ये टेन थीटा में कन्वर्ट कर लिया, इसी को जैसे राइट साइड लाया तो 1 प्लस m कॉस अल्फा हो गया, अपॉन में m हो गया। ये समझ में आया है, राइट साइड गया, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई इतना आ रहा है। अब यहां से निकाला, हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, टेन थीटा, इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। तो यहां से बेटा क्या आ गया बोलो, टेन थीटा कितना आ जाएगा बोलो, इसको उल्टा करेंगे साइन नीचे आएगा, तो टेन थीटा ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। देखो यहां से आ जाएगा अपने पास m साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस m कॉस अल्फा। तो पहला पहले जो अपने पास पहला क्वेश्चन का आंसर है वो ये है, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है। बेटा ध्यान रहे, यहां जो थीटा निकला है वो किसके रिस्पेक्ट में निकला है, ऑब्लिक के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्लिक के रिस्पेक्ट में, एक्सिस के साथ, ठीक है। चलिए तो यहां पे जो m है वो क्या है बेटा, m क्या है, स्लोप, किसके रिस्पेक्ट में, रेक्टेंगुलर के रिस्पेक्ट में, स्लोप ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगुलर एक्सिस। आप लिख लीजिएगा उसको, रेक्टेंगुलर एक्सिस। एंड अल्फा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन एक्सिस, जो एक्सिस इंक्लाइंड है जितने पे दोनों एंगल बना रहा है, दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जो भी अपने पास ऑब्लिक एक्सिस है, ठीक है। तो वो एंगल है अपने पास, समझ में आई बात ये, अरे समझ में आया ये चीज, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पे है, ये दोनों का आंसर। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाल के पहला ये लिख लीजिएगा, दूसरा ये लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इस पे स्टॉप करके इसको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, दो क्वेश्चन लिया मैंने इस पे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, ओके। चलिए देखिए, कह रहा था एक्सिस बीइंग इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, मतलब अल्फा दिया हुआ बेटा, द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस विद द एक्स एक्सिस। अपने को थीटा निकालना है, ठीक है, कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस वन, ठीक है। तो इस दोनों के बीच एंगल निकालना है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड यहां पे लिख देता हूं, है ना, 60 डिग्री, देन फाइंड
यहाँ पे लिखता हूं देन फाइंड, यहाँ लिख लीजिए बेटा, अपने को एंगल निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है? एंगल। ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन छोड़ रहा हूं, आपको यहाँ पे एंगल निकाल करना, आपको बताना है एंगल क्या आएगा, है ना। एंगल क्या आएगा? यहाँ पे थीटा निकालना है आपको, थीटा कितना है, ठीक है। किसके बीच का एंगल? दोनों लाइन के बीच का एंगल, ध्यान रहे, ये थीटा अलग है, ये दोनों लाइन के बीच में एंगल पूछ रहा है बेटा। इन दोनों के लाइन के बीच में एंगल क्या होगा? दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा वो आपको निकाल कर आना। ऑप्शन था, ऑप्शन मैंने नहीं दिया, आप वो चेक कर लीजिए, ठीक है, वो करके आना है आपको, ठीक है। द एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री, है ना। द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 2x + 5 एंड 2y + x + 7 इक्वल्स टू 0, ये आपको निकाल के लाना है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे गिवन क्या है? सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एकदम फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन है, दोनों है, ठीक है। चलो गिवन क्या है जल्दी बताओ। गिवन अपने को अल्फा, अल्फा कितना है? 60 डिग्री। देख एम भी गिवन है, एम कितना है? याद है ना, स्लोप, लाइन का स्लोप, ये लाइन दिया हुआ है किसके रिस्पेक्ट में? ये अपने पास रेक्टेंगुलर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ लाइन का, है ना। चले बोलिए, तो ये रेक्टेंगुलर के रिस्पेक्ट में लेकर स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप कितना आ रहा होगा रेक्टेंगुलर के रिस्पेक्ट में? जल्दी बताओ। माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन वाई, पाई का कोफिशिएंट, तो कितना आएगा? 2 आ रहा है शायद, कितना आ रहा है? 2। नाउ tan थीटा का फॉर्मूला रखो यहाँ पे, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था बोलो? m sin अल्फा अपॉन 1 प्लस m cos अल्फा। तो यहां से tan थीटा कितना आ जाएगा? देखो m की वैल्यू 2 है, sin अल्फा है 60, ओके, और यहां पे हो गया 1 प्लस 2 cos 60। यहां से आ गया कितना? 2 इंटू √3/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1/2, कैंसिल आउट। तो फाइनली ये नीचे वाला आ रहा है कितना? 2, नीचे वाला कितना आ रहा है? 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आ रहा है √3/2। यहां से थीटा कितना आ गया बोलो बेटा? थीटा आ गया tan इनवर्स √3/2। क्या क्लियर है? यहां से जल्दी बताओ, आया क्या? ऐसे ही आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके लाना है, ठीक है। दो लाइन के बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब सुनो बेटा, मैं कोई डीवीपी नहीं दे रहा हूं, मैंने जो सिंगेज भेजा है आपके ग्रुप पे, है ना, वो सिंगेज का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मैं 3 डेज दे रहा हूं आपको। कितने डेज? 3 डेज दे रहा हूं आपको, और 3 डेज में उसमें देखना स्ट्रेट लाइन में अपने पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी है, उसको अभी नहीं करना है, ठीक है। 3 डेज में लगभग उसके बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप चेक कीजिएगा, बहुत सारे हो चुके हैं, ठीक है। इंटीजर टाइप बचे हुए होंगे आपके, ठीक है, कुछ कॉम्प्रिहेंसिव टाइप बचे हुए हैं, ठीक है। 3 डेज दे रहा हूं, 3 डेज में सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज, मैं कल 2 दिन दे रहा हूं, 2 दिन दे रहा हूं, 2 दिन में मुझे स्ट्रेट लाइन के सारे जो फॉर्मूले वाले नोटबुक हैं, मैंने बताया था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं एक फॉर्मूला नोटबुक बनाना है अपने को, एक कॉन्सेप्चुअल नोटबुक बनाना है अपने को, डायरी बनाना है। 2 दिन बाद उस डायरी का आप मुझे फोटो सभी बच्चे मुझे सेंड करेंगे। अगर सेंड नहीं हुआ तो मैं इंडिविजुअली जितने बच्चे हैं सभी के पेरेंट्स से बात करूंगा, ठीक है, एकदम सीरियसली लेके बेटा। और क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है सिंगेज के, जो मैंने सेंड किया है। अगर नया वाला है उसको हटा दीजिए, जो मैंने दिया है, जो भी पीडीएफ पे मैंने दिया है वो सबके पास है, तो सबके लिए आएगा और उसको आप कंप्लीट करेंगे। अगर 2 दिन में अगर आपका नहीं आया तो वो आपके पेरेंट्स से बात किया जाएगा, मैं खुद बात करूंगा, ओके, ठीक है। तो इसको आप करेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली रखेंगे बेटा, ठीक है ना। चल ठीक है, सो नोट करें। तो ये अपना स्ट्रेट लाइन था। अब अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग ने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन था ना ये, अब हम क्या पढ़ने वाले बेटा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, इसका एक क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला जो मैंने बोला था, ठीक है। आप वो आपके इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, सिंगेज में है। आप उसको जब करेंगे ना तो वहां पे वो डाउट आएगा, तो वो डाउट में मैं करके भेजूंगा आपको, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। और मुझे 2 दिन में, 3 दिन में मुझे सॉल्यूशन चाहिए उसका, और 2 दिन में मुझे जो अपने पास फॉर्मूला वाला बुक है वो रेडी चाहिए, ठीक है। चलिए, स्टॉप करके नोट कर ले, ओके।